बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेल के मुताल्लिक है। यानी हमारी बॉडी जो है उसका बेसिक यूनिट सेल है। और फिर उसमें जो दो तरह की इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है यानी सेल के अंदर जाता है तो क्या इफेक्ट आता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आज फंडामेंटल बात होगी, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सबसे पहले आप ये देखें कि पूरी कायनात का ऐसा छोटे से छोटा जर्रा जिसको तकसीम करें और तकसीम ना हो सके, यानी टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एटम। ओके, अंडरस्टैंड किया? यानी मादे का ऐसा छोटे से छोटा जर्रा जिसको आप अगर डिवाइड करना चाहें, तकसीम करना चाहें, जैसे एक रोटी है तो वो आधी कर ली, आधी रोटी से फिर आधी कर ली, ठीक है, वो फिर उससे फिर आधी कर लें, फिर उससे आधी कर लें, और एक मकाम पे इंसान ऐसा पहुंच जाता है कि वो आटे का एक ऐसा जर्रा जिसको अब किसी भी तरीके से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी टेक्नोलॉजी से तकसीम नहीं हम कर सकते। दिस इज कॉल्ड एटम। ओके, वो पहला पहला स्टेप है जो है वो क्या आ गया, एटम। अब वो एटम जो है जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं ना तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है नासिर नवाज भाई, समझ आ आपने इसको, ये साइंस के स्टूडेंट्स करेंगे जो इस चीज को मोटी मोटी बात में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे कायनात का सबसे छोटा जो जर्रा है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। वो एटम जब मिल जाते हैं, ज्यादा एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। जब ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बनता है सेल। क्या बनता है, सेल। जब बहुत ज्यादा सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी का क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन, ऑर्गन समझते हैं ना, दिल है, फेफड़े है, गुर्दे हैं, जिगर है, यानी ये क्या है, ऑर्गन है। और जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनता है, सिस्टम बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या कितने ऑर्गन है, एक आपका जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक जो है वो क्या है रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, नाक है, नाक से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, तो नाक एक ऑर्गन है। फिर उसके बाद क्या आता है, पैरेंट, फिर लैरिंक्स, ट्राइकिया, ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइकिया डिवाइड होता है तो आगे क्या बनता है, एल्वोलाई, नो, ब्रोंकाई, फिर आगे वो डिवाइड आते हैं तो वो लंग्स आ जाते हैं, लंग्स आगे, आगे फिर जो है वो, ये सारे ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन है। आगे क्या आ गया, लंग्स आ गया, लंग्स के अंदर जो है तकरीबन 480 के करीब जो है वो एल्वोलाई आ गया, ठीक है, फिर उसके नीचे एल्वोलाई के नीचे जो है वो डायफ्राम आ गया। तो ये सारे ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन इकट्ठे किए तो क्या बना दिया, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब पूरे 11 के 11 सिस्टम इकट्ठे करते हैं तो क्या बन जाता है, इंसान। ठीक, अंडरस्टैंड कर लिया? अब जी सर। चूंकि जो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो सेल स्टोरी सुनाने लगा हूं आपको, सेल। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे जो है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नदीम भाई मकान बना रहे हैं ना, तो उसका बुनियादी बुनियादी सेल, बुनियादी यूनिट क्या है, ईंट। ईंट ईंट, यानी ईंट को भी काट देते हैं, ठीक है, तो रोड़ा, फिर उससे उसको भी कम करते हैं तो रोड़ी। तो ये उसी को फिर
तो बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। ठीक है। ईंट। तो इसी तरह पूरे इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, और स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी, यानी जो जिंदा है, जो क्या है? जिंदा है। हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ये कि जो जिंदा है, ठीक है, वो सेल है। ठीक है। अब ये देखें कि सेल के जो है नॉर्मली 3 पार्ट है, और सेल जो है ये सेल है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर इस जैसे ट्रिलियन सेल है। दोबारा बता रहा हूं, सेल मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन। बनता है तो ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम मिलकर बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो इंसान, जैसे मस्कुलर सिस्टम है, जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम है। ठीक है। तो ये सारे मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? अच्छा। इंसान। अब जैसे इंसान बनता है, अब देखिएगा ये सेल है। अब ये सेल जो है ना, ये सेल, नासिर नवाज भाई, देखिएगा, ये सेल जो है ना अपनी गिजाइयत जो है, न्यूट्रिशन जो है, ये कहाँ से लेता है? ये जिंदा रहने के लिए कुछ खाता है? नासिर नवाज भाई चले गए। नो सर। तो ये सेल जो है, अब देखें जैसे हम खाते हैं, ठीक है, तो खाते पीते हैं, यानी हम इनटेक भी करते हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो है ना, सारे ग्राउंड में बच्चे हैं, बच्चे हैं ना, यस सर। वो अब ये देखें, कुछ बच्चे खाते हैं और उनको क्या होती है? कब्ज होती है, यानी पखाना नहीं करते। ठीक। कुछ बच्चे ऐसे हैं पखाना करते हैं लेकिन डायपर लगा होता है, डायपर में कर देते हैं। ठीक है। वो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ता है। अगर ना चेंज करें तो क्या होता है? मजीद खराब होएगा। गंद हो जाता है। यानी बच्चे से स्मेल आएगी ना, बच्चा जो है, यस सर। यानी अगर बच्चे ने पखाना जो है, वो स्टूल जो है वो पास कर दिया, अगर पहले तो उससे पास ही नहीं हो रहा, ठीक है, या अगर वो स्टूल पास कर देता है तो डायपर में, तो वो डायपर में ही अगर उसे 2 दिन में लगाए रहने दे, डायपर ही ना चेंज करे, तो क्या होगा? सर स्मेल आएगी और रैश हो जाएगा। रैश हो जाएगा। ओके। तो अब जो है हमारे ब्लड है, उसके अंदर भी सेल है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। और सेल जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? ठीक है। यानी वो सेल जो है वो एनर्जी कहाँ से लेता है? ब्लड से लेता है। अब जब ये सेल है, इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं इन हो गए, तो वो यूज होके बाहर भी निकलने। यानी अगर फर्ज कर लें कि ये ब्लड है, अरे भाई, फर्ज कर लें कि ये ब्लड है, तो यहां से ये ये ब्लड है, और इस ब्लड से जो है वो कुछ इनटेक कर रहा है, और कुछ जो है वो क्या कर रहा है? इनटेक करने के बाद ऑब्वियसली एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, आउट भी करेगा ना। अब 2 सिनेरियो है कि जब सेल, डिस्टर्ब हो आप बाकियों को भी डिस्टर्ब लग रही? क्लियर आ रहे, क्लियर है। मुझे क्लियर है। अब ये देखें कॉन्सेप्ट में वीडियो सर, बंद वो कर, आवाज अब को देखें, डिस्टर्ब हो रही है आपकी या सिर्फ हमारी? सिर्फ आपकी क्लियर नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रही। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर सेल जो है वो इनटेक कर लिया और क्या कर रहा है? अंदर ही रह रहा है, बाहर एक्सक्रीट नहीं कर रहा, बाहर कुछ नहीं आ रहा,
वो क्या करना पड़ेगा? अब जो है वो सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर, गुलाम मुर्तजा भाई, जी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स है ना, उनको क्या करेगा? टॉक्सिन करेगा। ठीक है। जी अगर जो है दो सिनेरियो, पहला तो जो है वो अंदर ही रह रहा है, सारा कुछ अंदर ही रह रहा है, अंदर ही पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? सेल को टॉक्सिन करेगा। और अगर जो है वो निकल आया है और कहां पे चला गया? ब्लड में चला गया, लेकिन ब्लड से बाहर नहीं निकल रहा, तो वो ब्लड को टॉक्सिन करेगा। ठीक है। Yes. दो चीजें समझ आ गई? चीजें समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब जो है हम अगर सेलू लेवल है, यानी अगर हमें क्या करना है, हमें जो है वो ब्लड तो फिर पूरे ऑर्गन में घूमता है, तो ऐसा सिनेरियो जब ब्लड टॉक्सिन हो जाता है, तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो खून खून जो है वो पहले आप देखें ना कि फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से साफ खून दिल में आता है, दिल पूरे जिस्म को सप्लाई करता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। और फिर यूज यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? दिल में नहीं आता। वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, वो हार्ट में आने से पहले लीवर में जाता है। लीवर जो है ना वो वहां से टॉक्सिन को निकाल लेता है और फिर जो है वो टॉक्सिन फ्री हार्ट में जाता है। ठीक है। और फिर हार्ट जो है वो उसे पंप करता है, दोबारा जो है वो लंग्स तक भेज देता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब ये देखें कि जो जो ये देखें कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा नासिर नवाज भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जी सर जो जी टॉक्सिन जो है ब्लड के अंदर होती है, जो टॉक्सिन जो है किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू होती है, ब्लड के अंदर होती है। और एक टॉक्सिन हमने डिस्कस किया कहाँ पे है? सेल के अंदर है। दो तरह की टॉक्सिन टॉक्सिन हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है। आपके ख्याल में यानी हमें जो है, यानी हमने जो खाया है और उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें इंटेस्टाइन पे थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, फिर जो है वो फ्लश आउट होता है। ऐसे ही है ना? जी सर। यस सर। ठीक है। आप पेशाब जी भी, खाना भी जब भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो बाहर नहीं ना जी निकल रहे, इनको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो ये जो है, यानी जैसे कहते हैं ना कि ड्रिप लगवा लेते हैं, न्यूरोबियान या कुछ इस तरह के कुछ थे, या कुछ पावरफुल मेडिसिन खाते हैं, या जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या पावरफुल प्रोडक्ट लेते हैं ताकि जो है वो जिसम में जान आए। ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो है ब्लड से टॉक्सिन निकालने हैं तो हीट चाहिए होगी, और अगर सेल से टॉक्सिन निकालने हैं तो उसके लिए भी हमें जो है वो एनर्जी चाहिए होगी। तो जो ब्लड से टॉक्सिन निकालने हैं तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं? यांग करते हैं। यानी यांग से मुराद यह है कि हम जो है वो हाथा योगा का सहारा लेते हैं, जो किस चीज का है, यानी जो बेस कर रहा है किसके ऊपर? क्रियाज के ऊपर एंड आसनाज के ऊपर। और आसना जो है वो बंदाज है, मुद्राज है। ठीक है। और ताकि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो। ओके। इसी ओके सर। तरह इसी तरह अगर 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 नासिर नवाज भाई, अगर जो है वो हमें, अगर जो है वो सेल को डिटॉक्स करना, तो उसके दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? यानी आप जो हैं प्राणायाम या मेडिटेटिव पोस्टर या मेडिटेटर, यानी आप यिन का सहारा लेते हैं।
या मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप जो है वो, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी आप जो है, यानी ब्लड के अंदर से जो है जो टॉक्सिन खत्म करने होते हैं, तब आप जो है वो यांग पोस्चर, यानी आप प्राणिक एनर्जी का सहारा लेते हैं। और जब आपने जो है वो, जब आपने जो है सेलुलर बेस पे जो है, यानी इंट्रा सेलुलर सेल लेवल पे जाके वर्किंग करनी है, देन आपके पास दो ऑप्शन है कि आप प्राणायाम करें और मेडिटेटिव स्टेट में रहें। तो मैं यिन योग साधना जो है वो टोटली रिलेट करती है मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं। ठीक है, और इसके लिए ऑब्वियसली हम डिफरेंट टाइप के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पोस्चर कर रहे हैं, ताकि जो है वो इनके अंदर जो है वो, अब ये देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जितने भी हमारे पोस्चर्स हैं वो किस पर बेस कर रहे हैं, प्राणायाम पे बेस कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग पे बेस कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो हमारी खुसूसी तौर पे, बल्कि इधर मुझे लिखना चाहिए था प्लस ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग और मेडिटेशन। आप ये देखें कि दोनों काम ही जो है, जितने भी पोस्टर है वो मेडिटेटिव पोस्टर हैं, और जितने भी है उनके ऊपर सारे का सारा फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सेलुलर लेवल पे जो है ना वो जाके हम उसको जो है वो क्लीन कर सकें। राइट, क्योंकि ये जो है नॉर्मली नॉर्मली ये जो है थेरेपी में मैं पढ़ाता हूँ ब्लड वगैरह और ये सारा, क्योंकि उसमें फिर वो कल नासिर नवाज भाई इसी पे अटके हुए थे, तो इसमें फिर अगर अभी भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नासिर नवाज भाई। सर हमें, सर एक चीज मुझे पूछनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स या हमारे ब्लड जो है वो टॉक्सिफाइड हुए में? देखें, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पे चले बना ही देता हूँ, यानी ये लंग्स है, ठीक है, हार्ट पैसे है तो इधर, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको अवे करके बना देता हूँ। ठीक है, और वो आपने भी क्वेश्चन लटका लिया, तो मैंने कहा चले अब जो है वो, देखिएगा, सबसे पहले जो है, यानी हार्ट जो है वो क्या करता है, जितने भी ऑर्गन है उन सबको यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। वो कहाँ से आता है, लंग्स में आता है, यानी ये एरोसाइन देख लीजिए, और पूरी बॉडी में चला जाता है, यानी बॉडी के ऑर्गन। ओके, फिर जो है यहां से दोबारा खून जो है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है, और कहाँ पे आता है, लीवर। सर आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके, लीवर जो है वो सारे टॉक्सिन यहाँ पर रोक लेता है। ठीक है, अंडरस्टैंड किया। जी सर। अब टॉक्सिन खत्म कर दिए, और ये जो था, ये जो ब्लू कलर में आ रहा था, ये कौन सा था, सर डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजन। Oxygenated. ठीक Deoxygenated. है, प्लस टॉक्सिन। ओके, जी सर। टॉक्सिन यहां तक समझ आ गई। जी सर। अच्छा, अब अगली स्टोरी देखिएगा, यहाँ से टॉक्सिन रोक लिए, इसका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कर लिया, और ये कहाँ आया, हार्ट में आया।
हार्ट ने क्या किया, यहाँ से दोबारा इसको लंग्स के अंदर भेजा। अंडरस्टैंड किया? ये एक जी सारा सर। ये सारा मैकेनिज्म। अगर ये मैकेनिज्म समझ आ गया, ठीक है, यहां तक मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? जी सर बिल्कुल। ओके। अब जनाब ये जो है, ये लीवर, इसके पास क्या पड़े हुए हैं? टॉक्सिन पड़े हुए हैं। टॉक्सिन्स। ठीक है, वैसे तो ये 500 के करीब काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि ये टॉक्सिन कहाँ जाने? पहले लंग, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन। ओके, ये टॉक्सिन कहाँ जाने हैं? सर या lungs लंग्स में, में जाएंगे, किडनी में और liver में। किडनी में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन। ओके, यहाँ पे लंग्स वाले, ये लीवर जनाब क्या करेगा? वो टॉक्सिन को देखेगा। अगर तो गैस वाले हैं, यानी उसमें गैस ज्यादा है, तो वो लंग्स की तरफ भेजेगा। ओके, नहीं बात अंडरस्टैंड? लिक्विड है तो वो कहाँ चला जाएगा? किडनी में चला जाएगा, या स्किन की तरफ, और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ कौन जाएगा? सॉलिड लेकर जाएगा। अब जिसको कब्ज है मुझे बताएं, उसका क्या हल करेंगे आप? उसका तो सॉलिड नहीं बाहर निकल रहा है ना। सही। ठीक है, अब क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो दोबारा से इसको किधर रीडायरेक्ट कर देगा? लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा लीवर के पास भेजा, भाई रखो मेरे से नहीं हो रहा। अब क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन, इधर भेजे या इधर भेजे। अगर किडनी में जाएगा तो स्टोन पता कर देगा, स्किन की तरफ भेजेगा तो क्या होगा? फिंसियां या जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे वगैरह बस से। अंडरस्टैंड किया? जी सर। ठीक है, क्लियर होगी बात नहीं? जी सर। अब ये देखें कि जिनको स्किन का, लंग्स का 90% जो है, मैंने देखा 90% लोग जो है ना रॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं। यानी मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनमें 90% जो है ना, जितने पेशेंट्स होते हैं प्रॉब्लम। ओके, क्लियर हो गया? सर हेलो 90% ऑफ ब्रीदिंग जो थी आपने, फिर उसके बाद आपका म्यूट हो गया था। जी, 90% लोग जो है ना, 90% लोग प्रॉपर ब्रीद नहीं करते। अच्छा। ठीक है, और 90% बीमारियां जो है ना वो मैं ब्रीदिंग से ठीक कर लेता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ब्रीदिंग से अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाता है। अब
लोगों के मुंह से भी स्मेल आ रही होती है, बट इट यानी ऐसे लोग जिनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो अनहेल्दी फील कर रहे होते हैं, यानी वो अनहेल्दी होते हैं। लीवर प्रॉपरली डिटॉक्स नहीं कर रहा, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल रहा, यानी तीन तरह के 4 पोजीशन है, लंग्स है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्किन है, जहां से टॉक्सिन बाहर निकलना। तो ना अब स्किन से क्या निकलना है, लिक्विड निकलना, पसीना बहाते हैं लोग, जी सर। नहीं बहाते ना, नहीं ठीक है। अब मैं जो है ना, मैं मेहनत अक्सर लोग कहते हैं जी सर जी सानू ऐसी एक्सरसाइज दसो जिहदे विच जो ना सानू बहुत तसल्ली हो। तो मैंने कहता भाई वैसे तो मैं कोई इतना ज्यादा है नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन मैं आपको ना सिर्फ 4 आसन बता देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ 4 आसन भी क्या, बल्कि 2 आसन भी कर लें तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो है वो बॉडी डिटॉक्स करना शुरू कर देगी, ठीक है। यानी उसकी रेशो 2:1 की रेशो होती है। मैं इसको रेस कर दूं। जी सर। सर वाइफ साहब सर कैसे ओके, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, टॉक्सिन बनते कैसे हैं? फूड से या ब्रीथ से, या जो बाहर की एयर है, या बॉडी इसको खुद छोड़ती है? मैंने भैया डिस्कस किया, टॉक्सिन जो है, आपने शुरू में कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। अच्छा वो उसका प्रोसेस कुछ ये है कि सेल है ना, सेल जी जी। सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो अपनी गजाइयत या न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से पूरी करता है, ब्लड से, ठीक है। अगर वो न्यूट्रिशन ले लेता है और फिर उसको एक्सक्रीट नहीं करता, ठीक है, तो 2 सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, तो वो ब्लड में ही रहती है, ब्लड में घूमती रहती है, ठीक है। 2 सिनेरियो, पहला सिनेरियो जो एनर्जी ली वो वहीं की वहीं सेल के अंदर ही डिपॉजिट रहेगी, ठीक है। यस। वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा, और उसने क्या किया, अपने अंदर जो एनर्जी लेके गया था, यानी उसके अंदर जो राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी न्यूक्लियस है, यानी जो कुछ भी जी उसके जी अंदर जी। है वो सारा का सारा जो है उसने उसको टॉक्सिन कर दिया। सही। एक्सक्रीट करेगा तो फिर है ना, जी जी। सेल जो है वो सही रहेगा। अगर यस। उसने एक्सक्रीट कर दी, लेकिन लीवर जो है वो ब्लड के अंदर आ गई, ब्लड से जो है वो किडनी कहाँ गई, लीवर के अंदर गई, तो जी। लीवर ही उसे क्या कर दिया, वो पहले ही इतना डिटॉक्स कर भरा रहे पड़ा हुआ है, उसने 500 के करीब जो है वो फंक्शन करने होते हैं, ठीक है। तो वो उसने डिटॉक्स करना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, और 4 नजरिए जहां से निकालना उसने, ठीक है। ये सेल वेस्ट होता है, ये सेल का वेस्ट होता है, और इसमें 2 चीजें, सेल वेस्ट होता है और दूसरा जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से आया होता है, ठीक है। यस। लिम्फ्स होते हैं, ठीक है, जो सिप्लीन और थाइमस और ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है इंटर ग्राइन रीजन है, और फिर ये यहाँ पे जो है वो हमारी खास तौर पे आर्म पिट के अंदर जो है वो लिम्फ नोड्स है, यानी वहां यस। से जो कचरा इकट्ठा होता है ना, दैट यानी टॉक्सिन जो है वो 2 तरह की चीजें आ गई, एक लिम्फ नोड्स आ गए और दूसरा जो है वो सेलुलर वेस्ट आ गया। यस। वो इकट्ठा होता है, उसको निकालना है, तो क्या करेंगे, लीवर से निकालना है, लीवर ने निकालना है लंग्स, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन के थ्रू। ठीक है। अगर निकल जाता है वेरी नाइस, नहीं निकल रहा तो लीवर के अंदर वो कचरा जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, और फिर एक वक्त आएगा कि लीवर जो है वो लेना जीरो। बंद कर देगा, यस। ठीक है। फिर बीमारियों का लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा हाँ जी। हो जाएगा, हाँ जी। राइट, ओके, राइट, थैंक क्लियर हो यू। गया। राइट राइट। यस सर। इसके लिए अगर आपने जो है देखें, अगर जो है वो ची एनर्जी जो है ब्रीदिंग जो है
वो क्या काम करती है, अगर आपने सेलुलर लेवल पे जो है वो अगर आपने टॉक्सिन करना है बॉडी को, तो फिर देन यू हैव टू डू ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग प्लस प्राणायाम एज वेल एज मेडिटेशन, मेडिटेटिव पोस्चर्स। और Yes. अगर आपने ब्लड लेवल पे टॉक्सिन्स को निकालना है, ठीक है, तो देन यू हैव टू डू क्रियास, और आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो जो योग पोस्चर्स है वो करने पड़ेंगे, आसना आसना ठीक हो। आसनास करने पड़ेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया। और हाँ हाँ ऑब्वियसली उसमें बंदाज भी लगेंगे, मुद्राज भी लगेंगे, ताकि जो है कुछ Yes. तो ऐसे होते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे Heat हमारी generate बॉडी कर- हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो टॉक्सिन हीट की वजह से भी जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, तो डिटॉक्स ब्लड जो है डिटॉक्स हो जाता है। सही। डिटॉक्स हो जाते हैं, यानी बॉडी Yes. की हीट प्रोड्यूस होने की वजह से। मैं अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बहनें हैं शायद ना कर सके, मैं ये कहता हूँ घड़ी पे देख के ना सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट सिर्फ घड़ी पे देख के ना 3 मिनट, ठीक है, 2 पोस्टर करवाऊंगा, ठीक है। यानी आप जो है वो क्या करें, यानी अगर फर्स्ट कर ले 6 सेकंड आप क्या कर रहे हैं, 6 सेकंड जो है वो करवाते, तो वैसे जो है वो Inhale. यानी 2:1 की रेशो है, यानी आप प्लैंक पोज करते हैं 10 सेकंड, और 5 सेकंड जो है चतुरंगा डांडासन, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड जो है वो प्लैंक पोज, फिर चतुरंगा डांडासन, प्लैंक पोज चतुरंगा डांडासन, प्लैंक पोज चतुरंगा डांडासन। आप देखें कि 4 दिन में जो है, 4 दिन में इसकी जो है वो बॉडी डिटॉक्स करना शुरू कर देती है ब्लड लेवल Yes. पे, सही। ठीक है। 3 मिनट Nice. वैसे तो रिकमेंडेड टाइम इसका जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 5-5 मिनट के 3 सेट है, तो 15-15 मिनट टोटल इसकी ड्यूरेशन है। बहुत लंबे चौड़े सही। पोस्चर नहीं है, सिर्फ 2 ही पोस्चर अगर ढंग से कर लिए जाए ना, तो ब्लड लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें फिर हाँ उसके जी, बाद क्रिया है, थोड़ा सा उसके पावर बाद लगता है क्रिया ना है इसमें। जी लघु शंख प्रक्षालन, ठीक है, वो जी क्या जी। करता है, वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो निकाल देता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी आपकी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। यस। थैंक यू सर। ओके।